A 270-meter long train running at a speed of 25 km per hour passes a man coming from opposite direction at a speed of 2 km per hour. Then calculate in how many seconds the train will cross the man. एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। दिया गया है कि एक 270 मीटर लंबी ट्रेन है, 270 मीटर ये ट्रेन है, यह एक आदमी को पार करेगी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और ट्रेन का वेग है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि वह आदमी को कितने देर में पार कर जाएगी, कितने सेकंड में पार कर जाएगी। स्पीड दिया गया है, स्पीड ऑफ ट्रेन ये दिया गया है कि 25 किलोमीटर पर आवर है और विपरीत दिशा से आते हुए आदमी का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। चूँकि आदमी विपरीत दिशा से आ रहा है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी होगा 25 + 2 मीन्स 27 किलोमीटर पर आवर। 27 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 मीन्स 15/2 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव वेलोसिटी होगा। और डिस्टेंस 270 मीटर है तो टाइम आदमी को पार करने में कितना लगेगा, टाइम टेकन टू पास द मैन इज इक्वल टू डिस्टेंस 270 मीटर बाई रिलेटिव वेलोसिटी 15/2 मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर चला गया, मीटर मीटर कैंसिल, 270 × 2/15, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 × 1 = 15, 15 × 8 = 120, 18 × 2 = 36 सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। A 100-meter long train passes a man coming from opposite direction at a speed of 5 km per hour in 7/1/2 seconds. Calculate the speed of train. 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आते हुए एक व्यक्ति से 7.1/2 सेकंड में गुजर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताएं। रेलगाड़ी का चाल पूछा है तो तुरंत यहाँ पर लिखेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यह विपरीत दिशा से आते हुए आदमी को पार करती है। ये आदमी का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मैन दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। चूँकि विपरीत दिशा से आ रहा है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू x + 3 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी हुआ और इसको पार करने में कितना सेकंड लगता है तो 7.5 सेकंड। ट्रेन की लंबाई दिया गया है, डिस्टेंस माने ट्रेन की लंबाई। ट्रेन चूँकि आदमी को पार करता है
मीन्स हुआ कि वह अपने लंबाई को पार कर रहा है, अपने लंबाई, उसका लंबाई दिया गया है कि 100 मीटर है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड x+3 इंटू 5/18, और इसको 7 सेकंड में पार किया है तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 मीटर इज इक्वल टू x+3 इंटू 5/18 इंटू 7 2 जा 14 1 15/2, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो होगा 20, 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 6 जा 18, और x+3 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, ये 48 हुआ, और x इज इक्वल टू 48 - 3 इज इक्वल टू 45। तो एक हम क्या माने थे, ट्रेन का स्पीड माने थे, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 45 km/h। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Two trains running on two parallel tracks at a speed of 72 km/h and 36 km/h respectively in same direction. If faster train crosses a man sitting in slower train in 5 seconds, then calculate the length of the faster train. दिया गया है कि दो रेलगाड़ियाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में दौड़ रही है। यदि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है तो तेज गति की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन पूछा है। स्पीड दिया गया है कि एक ट्रेन इस पर दौड़ रही है, ये एक ट्रैक हुआ, इसका स्पीड है 72 km/h से, इस पटरी पर दौड़ रही है। दूसरी एक ट्रेन इसी के पैरेलल ये चल रही है 36 km/h। इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको ये ट्रेन पार करेगी। तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 72 किलोमीटर - 36 किलोमीटर मीन्स 36 km/h। इस 36 km/h को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 2 या 36, 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकेंड का इसका रिलेटिव वेलोसिटी हुआ। चूंकि यह आदमी को कितना देर में पार किया है, टाइम इसको लगा है 5 सेकेंड, फास्टर ट्रेन को 5 सेकेंड लगा है पार करने में, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड 10 इंटू टाइम 5 इज इक्वल टू 50 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Each 80 meter long running on two parallel tracks with same velocity in opposite directions cross each other in 16 seconds. Speed of each train is दिया गया है कि ये एक ट्रेन है, ये कितना है 80 मीटर, यह एक ट्रैक पर चल रही है, ये ट्रेन एक ट्रैक पर चल रही है। उसी के पैरेलल दूसरी ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चल रही है, इसका भी लेंथ है 80 मीटर, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक इधर से चल रही है तो दूसरा इधर से आ रही है। तो एक दूसरे को क्रॉस करना मीन्स अपना, ये पहला अपना लंबाई पार करेगा, दूसरा अपना लंबाई पार करेगा, माने दोनों
डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 80 मीटर इंटू 2, 160 मीटर का तो ये ट्रेन हो गया। उसको पार करने में एक दूसरे को 16 सेकंड लगता है। टाइम कितना लगता है, 16 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड लगता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निर्णय करें, मतलब स्पीड ऑफ ईच ट्रेन विल बी, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल हमको निर्णय करना है। तो चाल क्या होगा, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस दे दिया गया है 160 मीटर और टाइम इसको लगा है 16 सेकेंड। किंतु जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो उन लोगों का स्पीड भी 2 होगा। लेट स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो दो ट्रेन है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस 160 मीटर है, स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, एक का x दूसरे का x अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा 2x किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। और टोटल टाइम कितना लगा है, 16 सेकंड। 2 से इसको यहीं पर कैंसिल कर देंगे तो 80 हो जाएगा। ये 5 से ये हो जाएगा 16, ये 16 से 16 कैंसिल, बचा क्या, x/1/x/18 मीन्स x इज इक्वल टू 18 means speed of train is equal to 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Two trains of equal length running on two parallel tracks at a speed of 46 km per hour and 36 km per hour in same direction. The faster train crosses the slower train in 36 seconds. Calculate the length of each train. दिया गया कि दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन ये है और दूसरा ट्रेन ये है, दो ठो पैरेलल ट्रैक्स पर एक ही दिशा में ट्रेवल कर रही है, दोनों का लंबाई समान है। मान लिया कि इसका लंबाई L मीटर तो इसका लंबाई भी L मीटर होगा, मीन्स डिस्टेंस कितना हो गया, 12 मीटर। अच्छा, स्पीड दिया गया है, एक ही दिशा में जा रही है तो एक का है 46 दूसरे का 36, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 46 माइनस 36 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 या 10, 2 9 या 18 मीन्स 25/9 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अच्छा ये भी दे दिया गया कि 36 सेकंड में पार कर जाती है। दी फास्टर ट्रेन क्रॉसेस दी स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड, 36 सेकंड में पार करती है। तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर दे दिया गया 12 और टाइम कितना लगा है
तो 36 सेकेंड इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड यहाँ पर दे ही दिया गया 25/9। तो 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, L इज इक्वल टू 25 × 2 50 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।